हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के है, जो कि कट ऑफ के बारे में है। और इससे पहले जो मैंने आपको जो वीडियो दिया था वो जो है कट ऑफ था, पटना सदर का था। और अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे जो है चैनल के प्लेलिस्ट बिहार शिक्षक भर्ती 2019 में जाके उसको जो है देख सकते हैं। ठीक है। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर रहे हैं, अगर वो कट ऑफ के वीडियो देखना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद भी है एक तरीके से, तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो को जो है आप शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जानते हैं कि कौन से नियोजन इकाई की कट ऑफ आज हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है हम लेकर के आए हैं आपका जो है आरा नगर निगम का। ठीक है, हमने आपको बताया भी था अपने वीडियो में कि आरा नगर निगम का ही जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है भोजपुर जिला से जो है अभी तक प्रकाशित किया गया है, जो कि जिला वेबसाइट पर जो है पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल जो है आज हम लेके आए हैं आरा नगर निगम का 6 to 8 का संस्कृत सब्जेक्ट का जो है कट ऑफ। ठीक है, संस्कृत शब्द का संस्कृत विषय का जो है कट ऑफ हम लेके आए हैं। और इसके बाद जो है अंग्रेजी का भी आएगा, हिंदी का भी आएगा, उर्दू का भी आएगा, सोशल साइंस का भी आएगा, मैथ एंड साइंस का भी आएगा। तो ये सारे कट ऑफ आरा नगर निगम के आपको पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इससे आपको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जानते हैं कि आरा नगर निगम में 6 से 8 में संस्कृत की जो है कट ऑफ क्या जा रही है और किन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आरा नगर निगम में संस्कृत की जो टोटल सीटें हैं वो 4 हैं। ठीक है, संस्कृत की जो है टोटल सीटें जो हैं कितनी हैं, वो 4 हैं। जिसमें जो है हम आपको बता देते हैं कि बीसी में 0 सीट है, बैकवर्ड क्लास में 0 है, बैकवर्ड क्लास फीमेल में 0 है, शेड्यूल कास्ट में 0 है, शेड्यूल कास्ट फीमेल में 0 है, शेड्यूल ट्राइब में 0 है, शेड्यूल ट्राइब फीमेल में 0 है और रिजर्व फीमेल में भी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीटें बचती हैं और इसके साथ ही जो है अनरिजर्व फीमेल में 0 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सीटें जो हैं 0 हैं, मतलब यहाँ पे सीटें नहीं हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि 4 सीटें किस किस कैटेगरी में हैं और किसका किसका सिलेक्शन होने की संभावना है। तो ये वीडियो जो है पूरी तरीके से जो है अनुमानित है। ठीक है, जो कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं अनुमानित बता रहे हैं, लेकिन ये कन्फर्म है कि 99% ये होगा अगर इनमें से कोई अभ्यर्थी फर्जी नहीं है तो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जानते हैं संस्कृत की कट ऑफ जो है पहली सीट जो है किसको मिल रही है। तो पहली सीट जो है हम बात करेंगे अनरिजर्व की। ठीक है, अनारक्षित सीट की बात करेंगे जिसमें 1 सीट है। ठीक है, और इस 1 सीट पे जो है क्रमांक 1 पे जो है सिद्धांत राय नाम के जो अभ्यर्थी हैं वो हैं और इनका जो मेरिट बन रहा है वो 83.07 बन रहा है। सिद्धांत राय क्रमांक 1 पे हैं। ठीक है, तो इनका जो है संस्कृत जो है क्या है, सहायक सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे इनका जो सब्जेक्ट है वो संस्कृत क्या है, वो सहायक सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको दिक्कत हो सकती है, वैसे तो कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इनको जो है यहाँ पे जो है निश्चित दिख रहा है। और उसके बाद जो है क्रमांक नंबर 2 पे हैं विनीत तिवारी। ठीक है, तो अनरिजर्व के लिए जो है विनीत तिवारी क्रमांक नंबर 2 पे हैं। अगर सिद्धांत राय यहाँ पे अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो जो है विनीत तिवारी जो है यहाँ पे जो है शिफ्ट कर सकते हैं। और इनका जो मेरिट बन रहा है वो 80.79। ठीक है, 80.79 बन रहा है और ये संस्कृत से ग्रेजुएट है। तो ये बात जो है हमने पहले भी उठाई थी कि जो सब्सिडरी लैंग्वेज वाले जो व्यक्ति हैं वे जो आवेदन किए हुए हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पे एक बात जरूर फंसती है जो कि हजम नहीं होती है कि क्या एक जो व्यक्ति जो लैंग्वेज से ग्रेजुएट किया गया है और एक जो लैंग्वेज से जो है सब्सिडरी में है, उन दोनों में से कौन व्यक्ति जो है अच्छे तरीके से छात्रों को पढ़ा सकता है। तो यहाँ पे सरकार को ये डिसाइड करना होगा। जैसे आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि जो मैटर आ ही गया है कि क्रमांक 1 पे सिद्धांत राय हैं जिनका जो है सब्सिडरी में संस्कृत है। ठीक है, और विनीत तिवारी जो है क्रमांक 2 पे है जिनका 80.79 बन रहा है और ये जो है संस्कृत से ग्रेजुएट हैं। तो यहाँ पे जो है देखिए संस्कृत सहायक जो सब्सिडरी लिया है उसको जो है मिल पाएगा। यहाँ पे आप ही तुलना करके देख लीजिए कि जिसका सब्सिडरी संस्कृत है वो अच्छे से पढ़ा पाएगा कि जिसका ग्रेजुएट संस्कृत है वो अच्छे से पढ़ा पाएगा। तो कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम ले लेते हैं ईडब्ल्यूएस की सीट। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस की सीट ले लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं फिर से कि जो संभावित हैं। ठीक है, यूआर में अनरिजर्व में जो संभावित हैं उनका क्या है। तो पहले नंबर पे तो सिद्धांत राय थे, दूसरे नंबर पे विनीत तिवारी थे। ठीक है, तो ये लोग का जो एक चीज़ और बता देते हैं आपको, यहाँ पे सिद्धांत राय का जो रजिस्टर में जो क्रमांक है वो 27 नंबर है और विनीत तिवारी का जो रजिस्टर में जो क्रमांक है जब आप आवेदन जमा करते हैं वो जो क्रमांक है वो 43 है। यानी कि दोनों लोग जो है बिल्कुल आरा के जो हैं भोजपुर जिला के ही लग रहे हैं और अगल बगल के ही क्षेत्र के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो है बिल्कुल बैठेंगे काउंसलिंग में, ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो संभावित जो नाम हैं इनमें से जो है क्रमांक 3 पे जो व्यक्ति है वो जो है उसने बाई पोस्ट से किया, यानी वो व्यक्ति दूर का है। तो क्रमांक 3 वाला जो अभ्यर्थी है वो बिल्कुल उम्मीद है कि वो नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद जो है क्रमांक नंबर 4 पे हैं जिसमें जो है ऋषिकेश मिश्र हैं
जिनका जो है मेरिट अंक बन रहा है 74.83। और क्रमांक 5 पे जो है वेद प्रकाश मिश्र हैं, जिनका जो है मेरिट अंक बन रहा है 73.92। ठीक है, तो क्रमांक नंबर 5 पे जो वेद प्रकाश मिश्र हैं, इनका जो रजिस्टर में जो क्रमांक है एप्लीकेशन जमा करते समय वो 12 नंबर क्रमांक पे हैं। और जो ऋषिकेश मिश्र हैं, जो क्रमांक नंबर 4 है, इनका जो रजिस्टर में जो एंट्री हुआ है वो 25 नंबर जो है रजिस्ट्री एंट्री मिला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि इनके जो रजिस्टर के जो क्रमांक है 25 है, 12 है, और इसके साथ ही सिद्धांत राय विनीत तिवारी का 27 और 43 क्रमशः है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये दोनों लोग नहीं जाते हैं तो इनमें से ऋषिकेश मिश्र का भी हो सकता है, और अगर ये सिद्धांत राय विनीत तिवारी ऋषिकेश मिश्र भी नहीं जाते हैं तो वेद प्रकाश मिश्र के होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि कैंप लगेगा, ओपन कैंप होगा, कौन कहाँ जाएगा ये कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग निश्चित नहीं कर पाते हैं, किसी के दिमाग में कुछ चल रहा होता है, हो सकता हो इनमें से सिद्धांत राय विनीत तिवारी किसी पंचायत को पकड़ लें तो जो है ये सीट खाली कर दें। यहाँ पे जो है वैसे तो यहाँ भी 1 नंबर पे बन रहा है, तो पंचायत में भी 1 नंबर पे ही होंगे, तो चूंकि क्लास वर्ग एक ही है, पेमेंट एक ही रहेगा, वेतनमान एक ही मिलेगा, तो जो है ये बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हैं, अपने क्षेत्रीय इलाके में भी शिफ्ट कर सकते हैं। हो सकता है वो नगर निगम में ज्वाइन ना करें, तो जो नीचे के क्रमांक 4 और 5 का जो मैंने बताया था ऋषिकेश मिश्र, वेद प्रकाश मिश्र का, इनके लिए जगह खाली हो सकती है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं EWS की एक सीट है, तो UR की एक सीट का हो गया। EWS की एक सीट है जिसपे जो है रजनीश उपाध्याय हैं, जिनका जो है क्रमांक नंबर 6 है, मेरिट लिस्ट में क्रमांक नंबर 6 है, रजनीश उपाध्याय हैं। इसका जो मेरिट बन रहा है 73.82 बन रहा है, 73.82 रजनीश उपाध्याय का बन रहा है, जो कि EWS की एक सीट पे बिल्कुल कंफर्म उम्मीदवार हैं। ठीक है, इसके बाद जो संभावित उम्मीदवार हैं EWS के लिए वो जो है क्रमांक नंबर 9 पे हैं, जिनका नाम है कौशल आनंद सिंह, जिनका जो है मेरिट बन रहा है 72.60। तो अगर रजनीश उपाध्याय जी जो है नहीं आते हैं तो यहाँ पे जो है कौशल आनंद सिंह जो है यहाँ पे नौकरी ले सकते हैं। ठीक है, तो ओपन कैंप का मैटर रहता है, कोई कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है, तो ये जो है थोड़ा विश्लेषण के आधार पे होता है। अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो रजनीश उपाध्याय की जगह कौशल आनंद सिंह का यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये तो UR की एक सीट होगी, EWS की भी एक सीट हो गई। अब बात कर लेते हैं आपका जो है EBC की जो एक सीट है उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे जो है टोटल संस्कृत की 4 सीटें थी। ठीक है, तो 2 सीटों का हम लोग कर चुके हैं। EBC की जो एक सीट है उसकी बात कर लेते हैं। EBC की जो एक सीट है इस पे जो क्रमांक नंबर 8 पे हैं सुरेंद्र बिंद जो है क्रमांक नंबर 8 पे हैं, EBC की सीट पे हैं ये, और इनका जो मेरिट बन रहा है 72.63 बन रहा है। इनका जो रजिस्टर एंट्री क्रमांक है वो 8 है, यानी कि ये बिल्कुल जो है आरा नगर निगम के ही हैं, लोकल हैं। ठीक है, ये मेरा एक अनुमान है कि जिसका रजिस्ट्री क्रमांक 8 है तो वहीं का लोकल होगा जिसने सबसे पहले वहाँ फॉर्म जमा किया है। ठीक है, तो ये क्रमांक नंबर 8 पे हैं और ये सुरेंद्र बिंद नाम है, तो EBC की एक सीट पे बिल्कुल ये कन्फर्म, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो संभावित उम्मीदवार हैं वो क्रमांक नंबर 10 पे हैं। ठीक है, क्रमांक नंबर 10 में है अमित कुमार शर्मा नाम है, मेरिट बन रहा है 72.59, लेकिन ये बाई पोस्ट से भेजे हैं तो ये तो आएंगे नहीं क्योंकि ये दूसरी जगह के हैं, तो इन्होंने बाई पोस्ट जो है यहाँ पे आवेदन किया है EWS की सीट के लिए। ठीक है, इसके बाद क्रमांक नंबर 22 पे है श्री राम कुमार, जिनका जो मेरिट बन रहा है 70.67 बन रहा है, 70.67 बन रहा है, और इनका जो रजिस्टर एंट्री क्रमांक है वो 6 नंबर है, तो ये भी लोकल ही हैं। तो अगर ऊपर से जो है सुरेंद्र बिंद नहीं आते हैं तो जो है श्री राम कुमार का होने का संभावना जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो सुरेंद्र बिंद जो है अगर पहुंचते हैं तो ठीक है, नहीं तो श्री राम कुमार जो है पहुंच सकते हैं, और अमित कुमार शर्मा तो बाई पोस्ट किए हैं तो ये बाहर के हैं, तो इनका तो आने की संभावना नहीं है। तो ये 3 सीटें हो गई, UR की एक सीट हो गई, EWS की एक सीट हो गई और EBC की एक सीट हो गई। ठीक है, इसके बाद आ जाइए EBC फीमेल पे। ठीक है, तो EBC फीमेल की ये लास्ट चौथी सीट है। तो EBC फीमेल में एक सीट है जिसमें सबसे पहले क्रमांक पे जो बन रहा है क्रमांक नंबर 38 नंबर क्रमांक पे मधु कुमारी जी हैं, और इनका जो मेरिट बन रहा है वो 68.54 बन रहा है, यानी कि EBC फीमेल का संस्कृत में आरा निगम में जो पहला मेरिट जा रहा है वो 68.54 बन रहा है। और ये मधु कुमारी जो है इन्होंने जो है बाई पोस्ट जो है आवेदन किया है, यानी कि ये बाहर की कैंडिडेट है, इन्होंने कहीं दूर से भेजा है, तो इनके आने की संभावना कम है क्योंकि अपना क्षेत्रीय इलाका पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर इनका आरा नगर निगम में इतना अच्छा मेरिट बन रहा है और ये पहले नंबर पर आ रही हैं तो बिल्कुल जो है अपना क्षेत्रीय इलाका पकड़ेंगे। तो यहाँ पे जो संभावित नाम है वो जो है क्रमांक नंबर 44 है, क्रमांक नंबर 44 है EBC फीमेल एक सीट संस्कृत के लिए, जिसमें जो है विभा कुमारी आ रही हैं, इनका मेरिट बन रहा है 67.10, इनका जो बन रहा है 67.10 बन रहा है, और रजिस्टर में क्रमांक इनका नंबर 4 है, यानी कि ये लोकल हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा संभावित नाम है क्रमांक नंबर 28 है कुमारी जोशी हैं, जिनका मेरिट बन रहा है 60.76। ठीक है, 60.76 बन रहा है, रजिस्टर में एंट्री जो है 13 नंबर क्रमांक पे है।
तो ये जो है संभावित है, तो मधु कुमारी के आने की संभावना कम है, विभा कुमारी का यहाँ पे होने के चांस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो है चारों सीटें संस्कृत की जो है आर नगर निगम 6 से 8 की मैंने जो है कट ऑफ बता दी है, इन लोगों का यहाँ पे होने की संभावना है, और कुछ लोगों की जो है बिल्कुल फिक्स है कि नौकरी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईबीसी फीमेल में संस्कृत आर नगर निगम में जो हाई मेरिट जा रही है वो 68 जा रही है, और उसके बाद जो है जो मिनिमम जा रही है वो 60 जा रही है। ठीक है, 68.54 हाई है और 60.76 जो है वो जो है लो है। ठीक है, और वहीं जो है ईबीसी की जो सीट है, एक सीट है, उसकी जो हाई मेरिट जा रही है 72.63 जा रही है, और जो मिनिमम जा रही है 72.59 जा रही है। ठीक है, उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस की जो हाई मेरिट जा रही है आर नगर निगम 6 से 8 संस्कृत में 73.82 जा रही है, और मिनिमम में 72.60 तक आप ले सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही जो है यूआर की जो सीट है उसकी जो हाई मेरिट जा रही है वो 83.07 जा रही है, और उसके बाद जो है मिनिमम आप 73.92 तक ले सकते हैं। तो ये तो संस्कृत का था। ठीक है, आर नगर निगम 68 संस्कृत का पूरा कट ऑफ था, जो कि अनुमानित है, संभावित है, 99% संभावना है कि जो मैंने बताया वो सही होगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।